हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परीक्षाओं में स्थिर रहें। लूका 7:23 में लिखा है, धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाई। मेरे प्रियो, बाइबल कहते कि यूहन्ना भविष्यवक्ता का जन्म इस कारण से हुआ था कि वह प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बता सके। उसके माता पिता जकरिया और इलिशिबा उसके जन्म से पहले बास थे, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर निर्दोष चलते थे। इस कारण से परमेश्वर ने उनको यूहन्ना के साथ आशीषित किया, जो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला ठहरा। याद रखिए, यूहन्ना भविष्यवक्ता अपनी उम्र भर जंगल में रहा। वह ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता था, टिड्डियां और शहद खाया करता था, ताकि वह परमेश्वर के बारे में प्रचार कर सके। लेकिन जब यूहन्ना जैसे धर्मी पर परीक्षा आई, तब वह परमेश्वर से कहता है, क्या सच्चा आने वाला मसीहा तू ही है, या हम किसी और की बाट देखें? आज के विश्वासियों के साथ भी यूहन्ना की तरह होता है। जब तक आप अपने आसपास बड़ी चंगाइयां देखते हैं, तब तक आपको सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही परीक्षा आती है, आप भी यूहन्ना की तरह परमेश्वर पर शक करने लगते हैं। यूहन्ना की तरह आज के विश्वासियों को अपनी परीक्षाओं में लगता है कि परमेश्वर को मानकर उन्होंने उसको खरीद लिया है, जैसे कि उन्होंने स्वर्ग पर कोई एहसान कर दिया है कि परमेश्वर को उनकी बात सुननी और माननी पड़ेगी, और इसी कारण से उनके जीवन में ठोकर आती है। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं कि जो परमेश्वर पतरस को, पौलुस और सिलास को बंदीगृह से छुड़ा सकता है, तो क्या वह यूहन्ना को नहीं छुड़ा सकता था? आपके विश्वास के शब्द और कर्म से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। परमेश्वर के सामने परीक्षाओं में आपके शब्द और विश्वास के द्वारा किए गए कर्म के कारण आप अपनी परीक्षाओं में पौलुस और पतरस की तरह छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भला नहीं है। परमेश्वर भला है। हमें उसका हर समय धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके शक से नहीं, बल्कि आपके विश्वास से प्रसन्न होता है। इसलिए आप अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर पर यूहन्ना की तरह शक ना करें, परंतु पौलुस और पतरस की तरह धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करें, ताकि वह आपको आपकी परीक्षाओं में से निकाल सके और हर बात से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करके आपको आशीषित करे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं पौलुस और सिलास की तरह अपनी परीक्षाओं में धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करूंगी, ताकि मैं उन परीक्षाओं से आजाद होकर आपकी महिमा का कारण बन सकूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।